Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. It's Amna Hamad here, your instructor of वीडियो एडिटिंग कोर्स। ओके। अच्छा जी, कल जो हमारा लेक्चर था डेट वाज ऑल अबाउट वीडियो एडिटिंग के हम क्लिप चैम्प में वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। और मैंने आप लोगों से कहा था कि चूंकि मैंने रिकॉर्डिंग शेयर की है बट मैं आप लोगों के साथ जो हमारी लाइव क्लास होगी उसमें थोड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं ऑब्वियसली मैं करके दिखा सकती क्योंकि इट इट टेक आवर्स। एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को बहुत टाइम लगता है, ठीक है, प्रोफेशनल वीडियो बनाने के लिए। सो मैं आप लोगों के साथ अपनी ही वीडियो जो अभी मैंने रिसेंट पास्ट में अपने ही कोर्स के लिए बनाई थी उसका कुछ पार्ट आप लोगों के सामने एडिट करूंगी और फिर हम उस पे जो है ना क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ जाएंगे। उससे पहले अब मेरा जो वीडियो एडिटिंग का स्टाइल है या जो मेरा यूट्यूब चैनल है दैट इज ऑल बेस्ड ऑन माय वॉइस, ठीक है। जिसमें कि मेरा तरीकेकार ये है कि मैं पहले कंटेंट को लिखती हूँ, कंटेंट क्रिएट करती हूँ। अब वो आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि मैं बेसिकली कंटेंट कहाँ से लेती हूँ। मेरे जहन में एक आइडिया आ जाता है अगर कि मैंने इस पर एक वीडियो बनानी है तो मैं चैट जीपीटी से जाके बड़ा ही आसानी से वहां से कंटेंट ले लेती हूँ। चैट जीपीटी सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, उर्दू, फारसी, अरबी, जिस जुबान में भी आप उससे कहेंगे वो आपको लिख देगा कंटेंट, ठीक है। सो मैं वहां से पहले कंटेंट लेती हूँ, कंटेंट लेने के बाद उस ऑब्वियसली उसको मॉडिफाई करती हूँ। मॉडिफाई करने के बाद फिर मैं उस पर अपनी आवाज रिकॉर्ड करती हूँ। आवाज में कैसे रिकॉर्ड करती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से। हम सबके पास मोबाइल्स हैं और हर मोबाइल का एक बिल्ट इन साउंड रिकॉर्डर होता है। मैंने एक माइक परचेज परचेज किया हुआ है। बहुत कोई एक्सपेंसिव वाला नहीं है, नॉर्मल सा एक छोटा सा माइक है जिसको यहाँ पर मैं अपने कॉलर के साथ अटैच कर लेती हूँ और उसको मैं प्लग इन कर लेती हूँ अपने मोबाइल में और मैं अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बट यस, मैं मेक श्योर करती हूँ कि जब मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वो टाइम ऐसा हो जिस टाइम पे मेरे इर्द गिर्द खामोशी हो। और जो रूम मैं लेती हूँ उसमें मैं पंखा भी बंद कर देती हूँ। आजकल तो खैर वैसे चल नहीं रहा, लेकिन अगर गर्मियों में मैं ये जब का मतलब आवाज़ रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि एसी ऑन कर लेती हूँ, फैन ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि समटाइम्स जब आपने माइक पहना होता है तो पंखे की आवाज भी बड़ी खामोशी में गूंज रही होती है, ठीक है। और मेक श्योर करती हूँ कि उस रूम का दरवाजा, खिड़कियां सब बंद हो, मतलब एक तरह से एक अच्छी मैं जो है ना वो साउंड प्रूफ रूम खुद से ही जनरेट कर लेती हूँ। और रूम का कॉर्नर वो वाला लेती हूँ जहां से बाहर अगर वॉल्स वाला गुजर रहा है तो उसकी आवाज भी मत आए, ठीक है। सो दैट इज हाउ मैं आवाज रिकॉर्ड करती हूँ। आवाज 2 से 3 बार मैं कर लेती हूँ। उसके बाद किसी को भी आप व्हाट्सएप करें, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये व्हाट्सएप ऑडियो लिखा हुआ है, तो मैं वहां से फिर बड़े आसानी के साथ व्हाट्सएप पर किसी को भेज देती हूँ और फिर मैं उसको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेती हूँ व्हाट्सएप वेब के थ्रू, ठीक है। सो ये पहला स्टेप है मेरी आवाज रिकॉर्ड करने का। अब आप लोग चाहे इसको पहले करें आवाज को रिकॉर्ड, या वीडियो बनाने के बाद उसके बाद आवाज रिकॉर्ड करें, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है, ठीक है। क्योंकि हर एक की नीश डिफरेंट है, हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। मैं पहले आवाज रिकॉर्ड करती हूँ, आप लोग चाहे बाद में भी करें, तो आप लोग इन चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। माइक नॉर्मल रेंज में कोई 2-2,500 3,000 का अच्छे वाला माइक आपको मिल जाता है, बहुत एक्सपेंसिव माइक लेने की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छा सा माइक जरूर लें अगर आपने वॉइस ओवर करना है। और इन चीजों का आपने खास ध्यान रखना है कि आपके इर्द गिर्द जो है ना खामोशी हो, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये है जी मेरा व्हाट्सएप, ये जो ऑडियो है वो आ गई। अब मैंने क्या किया था, मैंने कहीं कहीं पर अपनी आवाज को जो स्पीड है उसको भी कम या ज्यादा किया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये मेरी ओरिजिनल वॉइस है, इसको मैं जरा डिलीट कर देती हूँ और थोड़ा सा अगर मैं टाइमलाइन को आगे पीछे करूँ तो ये देखें, ये एक ही आवाज को मैंने स्प्लिट किया हुआ है। अच्छा, स्प्लिट कैसे करना है मैं आपको एक चीज बताती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये आ गई जी मेरी ओरिजिनल वॉइस, ये देखें ये एक ही आवाज है और ये स्प्लिट नहीं हुई हुई, ठीक है। ये देखें ये जो पिछला है ये मैंने 22 सेकंड की, वो जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी जो मैंने इस ग्रुप की बनाई थी वो 22 सेकंड की थी, लेकिन अगर आप ओरिजिनली देखें तो मेरी आवाज जो है वो 29 सेकंड की थी। अब मैंने 29 सेकंड की आवाज को 22 सेकंड पे कैसे किया, जरा स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम आवाज से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा सा पार्ट हम वीडियोस का करेंगे, क्लिप्स का करेंगे और ट्रांजिशंस लगाऊंगी आपके साथ, आपके सामने। फिर देखते हैं कि क्या हमारे सामने रिजल्ट आता है। सो लेट स्टार्ट। अब ये देखें यहाँ पर खामोशी है, ठीक है।
स्टार्ट के पार्ट में खामोशी है ऑब्वियसली बोलने में, और मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली इस चीज पर होती हूँ, मुझे पता है कि आवाज में खामोशी भी होगी तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि उतने पार्ट को मैं स्प्लिट करके डिलीट कर दूंगी। वो कैसे करते हैं मैं भी आपको दिखाती हूँ, जरा गौर से देखिएगा। यूट्यूब ओके, यानी कि इतना मेरा जो पार्ट है मैं दोबारा लेके जा रही हूँ पीछे। यूट्यूब, अच्छा बाय द वे ये जो है ना ये हैंडल, ये असल में काम सारा इस हैंडल का है, ठीक है। आप लोगों ने इसको बार बार आगे पीछे करना है, असल काम जो है ना टाइमलाइन में वो इस हैंडल का, इस कर्सर का है, ठीक है। अब जरा मैं दोबारा से गौर से सुन रही हूँ। फाइन, ठीक है। अब ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, इसमें खामोशी है, इसमें कुछ भी हो सकता था, इसमें जो है शोर हो सकता है, इसमें मतलब या एक ही वर्ड को मैंने रिपीट किया हो सकता है, कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग। मीन्स ये मेरा अनवांटेड पार्ट है ऑडियो का। अब ये देखिए ये है जी सीजर, ये मैंने स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद ये वाला पार्ट मैंने सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, सिंपल, ठीक है। ये वाला पार्ट मैंने डिलीट कर दिया। अब जरा गौर से आगे सुनते हैं। यूट्यूब पर अपना नाम बनाना है, लेकिन कैमरे के सामने नहीं आना, ठीक है। अच्छा अब ये तरीकेकार है जिससे आप अपने जो है कोई भी चीज, चाहे वो ऑडियो हो चाहे वो वीडियो हो, आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। अच्छा मैंने अब क्या किया था, अपनी आवाज को तीन पार्ट्स में स्प्लिट किया है। क्यों स्प्लिट किया मैं आपको इसकी रीजन बताती हूँ। सबसे पहला पार्ट तो मैंने वो जो खामोश पार्ट था उसको मैंने स्प्लिट करके डिलीट कर दिया। अच्छा अब मेरे जो डिजिटल मार्केटर हैं उनका कहना ये था कि आपकी जो वीडियो है वो 20 सेकेंड से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, जबकि मैंने रिकॉर्ड की हुई थी 29 सेकेंड्स की। तो 9 सेकेंड्स भी जो ज्यादा थे, मेरे डिजिटल मार्केटर को उससे मसला हो रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने अपनी जो आवाज थी उसकी स्पीड को किसी किसी पार्ट में थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। अगर ये वाला पार्ट मैं आपको दिखाऊं, इस पर हम स्पीड पर आए तो ये देखिए नॉर्मल है 1, बट जब मैं सेकंड पार्ट में आऊंगी तो ये देखिए ये 1.2 है, ठीक है। इस पे मैं थोड़ा तेजी से बोल नहीं रही हूँ, वो बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, अपने इस वाले पार्ट की स्पीड को तेज किया हुआ है, जरा गौर से सुनिए। तो ज्वाइन कीजिए हमारा फेसलेस वीडियो क्रिएशन, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं स्पीड में बात कर रही हूँ, अगर मैं इसको नॉर्मल 1 करूं, ठीक है, तो अब जरा सुनिए हमारा फेसलेस वीडियो क्रिएशन कोर्स, ठीक है। स्पीड कम या ज्यादा करने से भी आपकी जो वीडियो है उसकी टाइम लेंथ पर फर्क अच्छा खासा पड़ता है, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको 1.2 कर देती हूँ। अब आप इसको अगर स्लोमो करना चाह रहे हैं तो आप इसकी स्पीड को कम ज्यादा जो मर्जी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये किया था कि अपनी आवाज में से जो अनवांटेड पार्ट्स थे वो निकाले, फिर उसकी टाइम लेंथ को पूरा करने के लिए मैंने क्या किया जनाब, मैंने इसकी स्पीड को कम या ज्यादा किया, ठीक है। ये भी पार्ट 1.2 है। अच्छा यहाँ पर भी बीच में आई थिंक कोई शोर हो गया था, अब मुझे सही तरह से याद नहीं है, तो इसलिए मैंने इस पार्ट को भी स्प्लिट किया। सबसे पहले तो ये होगी मेरी ऑडियो की सेटिंग। अब आते हैं कि मैंने इस पर जो कंटेंट है, ऑब्वियसली मैं अब आप लोगों के सामने पूरा कंटेंट कलेक्ट नहीं कर सकती थी, तो मैंने कंटेंट ऑलरेडी ऑलरेडी यहाँ पर कलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप आते हैं, ये मैं आपको अपना तरीकेकार बता रही हूँ। आप लोग चाहे वीडियो पहले बनाएं और बाद में आवाज रिकॉर्ड करके यहाँ पर ले आए और फिर एडजस्टमेंट्स कर लें, जो अनवांटेड पार्ट्स हैं चाहे वो आपकी वीडियो के हैं चाहे वो आपके ऑडियो के हैं, आप उनको निकालिए। पार्ट्स को स्प्लिट करके आप उनमें ट्रांजिशंस डाल सकते हैं, ठीक है। वो आपकी अपनी चॉइस है। ट्रांजिशंस आप लोगों ने वीडियो पार्ट में डालनी है, ऑडियो पार्ट में ट्रांजिशन नहीं डलती। आई एम रिपीटिंग, ट्रांजिशंस जो यहाँ पर हमारी ट्रांजिशंस हैं वो हमारे वीडियो पार्ट्स में डलती हैं, हमारे ऑडियो पार्ट्स में नहीं डलती, क्योंकि जो हमारा ऑडियो पार्ट है वो तो एक फ्लो में ही चल रहा होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं YouTube की बात कर रही हूँ, तो YouTube के लिए भी ये देखिए ये मेरे पास यहाँ पर ये मैंने दो सिलेक्ट किए हैं। अब आपकी अपनी मर्जी है आप कौन सा ले रहे हैं। अच्छा इनमें टाइम डिफरेंस है, एक है जी 2 सेकंड का, एक है जी 4 सेकंड का। मैं ये वाला ले रही हूँ। सिंपली आप मैं क्या करूंगी इस पे प्लस, ठीक है। अब ये मेरे यहाँ पर आ गया, ठीक हो गया। आप जरा इसको सुनते हैं। यूट्यूब पर अपना नाम बनाना है, लेकिन कैमरे के सामने नहीं आना, ठीक है। अब यहाँ पर जहां पर मैं कैमरा की बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ पर मैंने कैमरा, ये देखिए ये मैंने कैमरा लिया है, हैंडल मेरा जहां पर है ये वहां पर आएगा। मैं प्लस का साइन दबा रही हूँ तो ये देखिए यहाँ पर आ गया। अच्छा अब एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि जी मैम
ये ऊपर नीचे क्यों नहीं है, या हमने वीडियो कंटेंट एक ही लेयर में क्यों रखना है। मैं अभी आपको लेयर्स भी समझाऊंगी। लेयर्स में जितना भी आपका विजुअल कंटेंट है, चाहे वो छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स हैं, चाहे वो स्टैटिक इमेजेस हैं, आपने उनको एक ही लाइन में रखना है, एक ही लेयर में रखना है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जो ट्रांजिशन है ना, ये देखिए ये प्लस का साइन आ रहा है, वो जब चीजें एडजेसेंट हो तभी आप उसमें ट्रांजिशन डाल सकते हैं। अगर मैं इसको ऊपर रखूंगी, ये देखिए, तो अब इसमें मैं ट्रांजिशन नहीं डाल सकती, और मुझे ट्रांजिशन डालनी है। ट्रांजिशन डालनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब मैं जरा अगर दोबारा यहाँ पर सुनूं। कैमरे के सामने नहीं आना तो ज्वाइन की। अच्छा, अब यहाँ तक मैं थोड़ा सा इसको पीछे कर रही हूँ क्योंकि आगे बात हो रही है, तो ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ पर ऑब्वियसली मेरा वीडियो क्लिप चेंज होगा, लेकिन उससे पहले जरा इसकी आकर डायमेंशंस वगैरह हम ठीक करते हैं। अच्छा, एक चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जिस पार्ट को आप एडिट कर रहे हैं, जिस पार्ट की आप बात कर रहे हैं, आपका हैंडल वहां पर होना जरूरी है, ये वाला। अगर ये हैंडल वहां पर नहीं होगा तो यहाँ पर आपको वो पार्ट नजर नहीं आएगा। ये देखिए, ये मैंने कैमरा सिलेक्ट तो किया हुआ है यहाँ पर, लेकिन मुझे ये कैमरा वाला पार्ट यहाँ पर नजर, ये देखिए, तो ये कैमरे वाला पार्ट मुझे नजर नहीं आएगा अनटिल अनलेस कि ये मेरा हैंडल यहाँ पर ना हो। तो आप लोगों ने इस चीज का लाजमी ध्यान रखना है। नंबर वन, कि जिस पार्ट को आप एडिट कर रहे हैं उसका सिलेक्ट होना जरूरी है। सिलेक्ट आप कैसे करेंगे? ऑब्वियसली विथ योर माउस। और दूसरा ये कि अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर आपको नजर आए, तो उसके लिए आपका हैंडल वहां पर होना जरूरी है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर है जी फिट, आप इसको क्लिक करें तो ये देखेंगे फिल हो गया। दैट इज हाउ आप अपना कोई भी जो क्लिप है, कोई भी जो इमेज है, अगर वो डायमेंशंस में डिफरेंस है तो आप उसको सिर्फ यहाँ पर फिट और फिल पर क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा। अगर आप क्रॉप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्रॉप की ऑप्शन भी मौजूद है। और इसके साथ साथ रोटेट बाय 90, फ्लिप, पिक्चर इन पिक्चर। ये पिक्चर इन पिक्चर क्या है, ये आने वाली क्लासेस में आके मैं आपको बताऊंगी। मोर ऑप्शंस में है हमारे पास, ये देखें फेड इन एंड फेड आउट, ये हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह जब ट्रांजिशंस पर जाएंगे। सो पिक्चर इन पिक्चर भी बता देती हूँ आपको, कि आपने देखा होगा कि एक वीडियो क्लिप चल रहा होता है और उसके साथ यहाँ पर एक छोटी सी पिक्चर होती है। अगर मैं छोटा सा आपको डेमो करके दिखा दूं, तो ये देखें, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। सबसे पहले मैं इसकी लेंथ को छोटा कर रही हूँ, ठीक है। और ये देखें, अब ये नजर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हैंडल साहब यहाँ पर आ गए, इनको इधर लेकर आना है। अब ये देखिए, अब मैं चाह रही हूँ पिक्चर इन पिक्चर। ठीक है, अब आप इसको चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, आप एक वक्त में चार भी एडजस्ट कर सकते हैं, पांच भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। सो ये है जी पिक्चर इन पिक्चर। अब क्या होगा, अब ये देखिए जरा, ये एक साथ ये दोनों चीजें चलेंगी। ये देखिए, क्योंकि इनका टाइम एक जितना है। अब ये देखिए, ये यहाँ पर एक पिंक लाइन आएगी जो मैं मुझे गाइड करिए कि अगर आप यहाँ तक चाह रही हैं तो ये देखें, ये इस वीडियो के बराबर आ गया, इस क्लिप के। अगर आप यहाँ तक चाह रही हैं तो इस वीडियो क्लिप के बराबर आ गया। इनको हम कहते हैं स्मार्ट गाइड्स, ये जो पिंक और पर्पल कलर की आ रही हैं। अब जरा देखिए, मैं हैंडल को पीछे लेके जा रही हूँ एंड लेट्स सी। यूट्यूब पर अपना नाम बनाना है लेकिन कैमरे के सामने। ठीक है, सो इसको कहते हैं पिक्चर इन पिक्चर। अब इन, ये अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये जो आपका वीडियो है, ये वाली और ये वाली एक इकट्ठे टाइम फ्रेम में हो, यानी कि जितना इसका टाइम है उतना ही इसका टाइम हो, तो आपको फिर इसको लेयर्स में एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे हम केक की लेयर्स बनाते हैं ना, बनाते चले जाते हैं, बनाते चले जाते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। इसके ऊपर आप जितनी चाहे मर्जी चीजें रख दें, आप उसकी लेयरिंग बढ़ा बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर आपने कुछ टाइप भी करना है तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके अलावा अगर आपने यहाँ पर कोई स्टिकर लगाना है, बिलफर्स मैं यहाँ पर आ रही हूँ कंटेंट लाइब्रेरी में, और मैं जा रही हूँ विजुअल्स में, और विजुअल्स में लेट से मैं ले लेती हूँ कोई भी स्टिकर, एनी स्टिकर। फिलहाल सिर्फ मैं आपको करके दिखा रही हूँ वीडियो एडिटिंग, तो कुछ भी, आई कुड हैव एनी, लेट से मैं सब्सक्राइब वाला स्टिकर ले लेती हूँ। ठीक है, और ये मैं कर रही हूँ ऐड टू टाइमलाइन, ये मैंने टाइमलाइन पे ऐड कर दिया। अब मैं ये चाह रही हूँ कि तीनों चीजें इकट्ठे आए। ठीक है, तो ये देखें, ये मेरी ऊपर लेयर आ गई। ठीक हो गया। अब इसको आप जो है यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए, ये आपकी अपनी चॉइस है। इस तरह से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। एंड सी, अब मैं जरा इसको जरा दोबारा प्ले कर रही हूँ, अब आप देखिए। यूट्यूब पर अपना नाम बनाना है। तो इस तरह आप एक फ्रेम में लेयर्स में एडजस्ट करके एक टाइम
उसमें टेन्योर में कई चीजें दिखा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। हाँ, आप टाइपिंग भी कर सकते हैं, मैं आपको वो भी करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब जरा थोड़ा आगे चलते हैं। वैसे मेरी वीडियो आपने देखी है, मैंने इतनी खिचड़ी नहीं पकाई हुई थी, ये सिर्फ आप लोगों के लिए मैं इतनी खिचड़ी पका रही हूँ कि आप लोगों को समझाने के लिए कि लेयर्स क्यों जरूरी हैं और लेयर्स क्या होती हैं। अब जरा आगे आते हैं। लेकिन कैमरे के सामने। अच्छा, वही चीज अब मैं कैमरे वाली के साथ करूंगी, इसको मैं फिट कर दूंगी। ठीक है, ये हो गया जी, मेरा फिट हो गया। अगर नहीं हो रहा थोड़ा है तो इसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर एक क्रॉस का साइन आ रहा था। ठीक है, अच्छा, इस पर मैंने पहले की वीडियो बनाई थी, तो दो क्रॉस के साइंस मैंने रखे हुए थे यहाँ पर। अगर मैं अपने मीडिया में दिखा सकूं तो ये देखिए, एक ये, ठीक है, और एक मैंने ग्रीन स्क्रीन वाला भी लिया हुआ था। लेट मी फाइंड, एक ये। ठीक है, तो कंटेंट आपने पहले इकट्ठा कर लेना है ताकि आपके लिए आसानी हो। अच्छा, ये ग्रीन स्क्रीन वाला है। अगर मैं आपको ग्रीन स्क्रीन का डेमो करके दिखाऊं तो मैं इसको प्लस कर रही हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया, बट मुझे इसको यहाँ पर रखना है। और मुझे जितनी देर के लिए मेरा कैमरा है, मुझे उतनी देर के लिए चाहिए। यहाँ पर हैंडल होगा तो ऑब्वियसली मुझे नजर आएगा। अब ये तो आ रही है ग्रीन स्क्रीन। ठीक है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, भाई ग्रीन स्क्रीन है तो ग्रीन स्क्रीन को हम खत्म कर सकते हैं, इतना कोई खास मुश्किल काम नहीं है क्लिप चैम्प में। यही तो क्लिप चैम्प की खूबसूरती है। हम यहाँ से आएंगे हमारे फिल्टर्स में। ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास ग्रीन स्क्रीन। सॉरी, हम आएंगे इफेक्ट्स में। ये देखें, ये है ग्रीन स्क्रीन। जैसे ही हम हमारे इफेक्ट्स में आए, ग्रीन स्क्रीन पर मैंने क्लिक किया, तो ये देखें खुद ब खुद ग्रीन स्क्रीन खत्म हो गई है और नीचे मेरा कैमरा नजर आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज द ब्यूटी। आप इस तरह से एक वक्त में लेयर्स में रखते जाइए। अगर आप चाह रहे हैं कि क्रॉस का साइन ज्यादा देर के लिए आए तो आप ज्यादा देर के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर कम टाइम के लिए चाहिए तो आप कम टाइम के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जरा थोड़ा सा यहाँ से आपको अगर दिखाऊं। लेकिन कैमरे के सामने नहीं आना। अच्छा, मैंने यहाँ पर आप लोगों को ग्रीन स्क्रीन करके दिखा दी है। अगर आप वो जो दूसरा मैंने लिया था, अगर आप वो वाला अप्लाई करना चाहें तो वो भी आपको मैं करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये वाला, लेट मी हैव इट हियर। तो आप चाहें जितने मर्जी क्रॉस अप्लाई करें, जितनी मर्जी स्क्रीन अप्लाई करें, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, अब ये ब्लैक स्क्रीन है। ठीक है, इसके पीछे ब्लैक स्क्रीन है। सेम हम इफेक्ट्स में जाएंगे। जैसे हमारे पास ग्रीन स्क्रीन थी वैसे ही हमारे पास ब्लैक स्क्रीन भी है। ठीक है, एक सेकेंड, बस मुझे ढूंढ लेने दीजिए। मेरे एंड पे यहाँ पे एक्चुअली इतना ज्यादा, ये देखिए, ये है जी ब्लैक वाइट रिमूवल। इस पे आप क्लिक कर दीजिए। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। ठीक है, सो दैट इज हाउ आप बड़े ही आसानी के साथ जितने चाहे मर्जी फ्रेम्स अप्लाई कर सकते हैं, जितनी ज्यादा मर्जी चीजें यूट्यूब पर अप्लाई कर अपना सकते हैं। नाम बनाना है, लेकिन कैमरे के सामने नहीं आना। ठीक है, आप इसकी स्पीड को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। लेट से मुझे इसकी स्पीड को इंक्रीज करना है, तो ये देखिए यहाँ पर ये मेरे पास स्पीड है। मैं इसकी स्पीड को इंक्रीज भी कर सकती हूँ और डिक्रीज भी कर सकती हूँ। यस, इंक्रीज और डिक्रीज करने से इसके टाइमलाइन में फर्क पड़ेगा, उसको हम मैनुअली एडजस्ट कर लेंगे। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। अच्छा, ये तो हो गया थोड़ा बहुत हमारा जो विजुअल कंटेंट है। मैं बाकी एक्स्ट्रा चीजें जरा डिलीट कर दूं क्योंकि वाकई खिचड़ी काफी ज्यादा बन चुकी थी। अच्छा, अब ये है जी मेरा मेन वीडियो कंटेंट। ठीक है, अब इस पे मैं आपको ट्रांजिशन भी डालकर दिखा देती हूँ। लेट से ये प्लस का साइन है, मैं यहाँ पर आ रही हूँ ट्रांजिशंस में। आप इसको प्लस कर लीजिए। अब इसने ऑटोमेटिकली कोई भी ट्रांजिशन डाल दिया। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो बहुत ही आसान है। ये सारी की सारी ट्रांजिशंस आपके सामने यहाँ पर ओपन है। आप कोई भी डाल लीजिए जो आपका दिल करता है एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ। ठीक है, हेयर इट इज। ठीक है, ये रिप्लेस ट्रांजिशन। आप जरा ट्रांजिशन भी देख लीजिए। नाम बनाना है, लेकिन कैमरे के सामने नहीं आना। ठीक है, अब ये देखिए, ये थोड़ा सा इसको हम पीछे कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ऐसे, एंड हियर इट इज। लेकिन कैमरे के सामने नहीं आना। तो ज्वाइन। ठीक है, उसके बाद ये सोन मतलब चलता ही चला जाएगा। आप जितना मर्जी इसमें कंटेंट डालते जाइए। लेकिन अब जरा थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट की। अब मैं चाह रही हूं कि यहाँ पर मैं टेक्स्ट भी अप्लाई करूं या कहीं पर भी मैं टेक्स्ट अप्लाई करूं। लेट से आगे मैं क्या कह रही हूँ। कीजिए हमारा
फेसलेस वीडियो क्रिएशन कोर्स। ओके। यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं जी, ज्वाइन आवर फेसलेस कंटेंट क्रिएशन कोर्स, और उसको मैं रिटर्न फॉर्म में चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, अब यहाँ पर मेरा कर्सर आ गया। अब मैं आ रही हूँ यहाँ पर हमारे टेक्स्ट में। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टेक्स्ट के ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। कुछ के पीछे बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड है, कुछ के पीछे बैकग्राउंड नहीं है। जिनके पीछे बैकग्राउंड नहीं है उनके पीछे आप कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं, चाहे वो आप कहीं से भी उठा लीजिए। उसके उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और ना ही उस पर कोई कॉपीराइट का इशू आता है, अनटिल अनलेस के उस पे उनका मोनोग्राम या वाटरमार्क ना आ रहा हो। कल एक स्टूडेंट ने शेयर की थी, उनका वाटरमार्क नजर आ रहा था, आई स्टॉक लिखा हुआ था। सो प्लीज इस तरह की चीजें आप अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, लेट से मैं यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट ले रही हूँ। अब ये मैंने टेक्स्ट ले लिया, ठीक है। ऐड टू टाइमलाइन कर रही हूँ। अब ये देखें, अच्छा ये टेक्स्ट की लेयर अलग ही आएगी, ये देख रहे हैं, टेक्स्ट अपनी लेयर ऑटोमेटिकली खुद एडजस्ट करता है, वो विजुअल कंटेंट में नहीं आता, ठीक है। ये आ गया जी टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पर इसको कर्सर को लाऊंगी ताकि मुझे नजर आए, ठीक हो गया। अब जैसे ही मैंने सिंपल टेक्स्ट लिया है तो मेरे पास यहाँ पे काफी ज्यादा ऑप्शंस आ गई हैं, जैसे कि मैं कह रही हूँ ज्वाइन और फेसलेस वीडियो क्रिएशन कोर्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ये, अब जिन लोगों को थोड़ी बहुत नो हाउ है ग्राफिक्स की या कंप्यूटर्स की, दे नो कि ये जो है ये एडिट टेक्स्ट के ऑप्शन है, ये कलर के ऑप्शन है, ये है जी हमारा फॉन्ट स्टाइल होता है कि हम कौन सा फॉन्ट लेना चाह रहे हैं, ठीक है। ये आपकी अपनी चॉइस है। ये है जी फॉन्ट साइज, अब ये 36 है। जरूरी नहीं कि आपने 36 अगर रखना है तो आप इसको मैन्युअली भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है, अगर मैं जरा इसको ओपन करूं तो ये देखें, ये है जी बोल्ड इटैलिक, जिसमें आपको चाहिए, ठीक है। ये आप उसमें भी कर सकते हैं। लेट से ये इटैलिक, ये हो गया हमारा इटैलिक हो गया। अलाइनमेंट अगर आपने चेंज करनी है, ये देखेंगे लेफ्ट अलाइन है, सेंटर अलाइन है, और हमारा जो है वो राइट अलाइन होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल वही है ऊपर के, इसमें आपने मीडियम, नॉर्मल या बोल्ड रखना है। उसके बाद आ जाती है पोजीशन। पोजीशन ये कि आपने ये जो फ्रेम है इसके लेफ्ट पर लेके जाना है, राइट पर लेके जाना है, या सेंटर में लेकर जाना है, ठीक है। ओके। उसके बाद अगर हम इसको देखें तो ये आ जाता है रोटेट, अगर आपने इसको करना है तो ये आपकी अपनी चॉइस है। रोटेशन आप वैसे बाय द वे यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद मोर ऑप्शंस पे अगर हम क्लिक करें, ये मैं आपको सिंपल टेक्स्ट ही बता रही हूँ, बाकी बाकियों में जो है वो भी आती हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं सिंपल टेक्स्ट बता रही हूँ। ये सारी वही चीजें आ गई। अब मैं जरा एडवांस में अगर जाऊं तो ये देख रहे हैं लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, ठीक है। अगर आपको लगता है कि लेटर्स एक दूसरे में बहुत ज्यादा मर्ज हुए हैं तो आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। लाइन हाइट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आप इसको आउटलाइन देना चाह रहे हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है। आउटलाइन देने के लिए कलर अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, लेट से अगर आप इसको रेड करना चाह रहे हैं तो देखें रेड हो गया है। उसके बाद अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यस, आप कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आप कोई कलर पिक करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, या यहाँ से आप कलर, ये कलर पैलेट होता है, आप यहाँ से कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अगर सेटिंग्स पे क्लिक करें तो ये देखें, ये विड्थ आ गई, ये मीडियम है, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको किस तरह का करना चाह रहे हैं। जैसे कि ये थिक है तो ये देखें थिक हो गया, और मजीद अगर सेटिंग्स हैं तो आप मैनुअल भी इसको इस तरह इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। एंड देन वी हैव शेडो। शेडो अगर आप ऑन करें, ठीक है, कलर मैं चेंज कर देती हूँ ताकि हमें नजर आ सके शेडो। वैसे तो नजर आएगा नहीं, हमने काफी ज्यादा खिचड़ी खुचड़ी बना दी है। बहरहाल इसको, इसकी जो ब्लरनेस है आप वो यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अभी इसलिए हमें शेडो नजर नहीं आ रहा बिकॉज हमने आउटलाइन को बहुत ज्यादा थिक किया हुआ है। अगर मैं आउटलाइन को थोड़ा थिन करूं तो शायद ये देखें अब शेडो हमें नजर आ रहा है। सो ये सारी की सारी टेक्स्ट की ऑप्शंस हैं। अब बात करते हैं टेक्स्ट के पीछे मैंने कोई बैकग्राउंड लगाना है तो जी बिल्कुल लगा सकते हैं आप, चाहे जो है कंटेंट लाइब्रेरी से उठा लीजिए, कि आप यहाँ से अगर, जैसे लेट से मैंने यहाँ पर ये एक रखा हुआ है तो ये देखिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ। अभी काफी ज्यादा आ गया बट नेवर माइंड, इसको हम उठाकर, सॉरी, इसको हम उठाकर इसकी जगह पर लाएंगे, हेयर, ठीक है। अब ये आ गया। अब मुझे ये सिर्फ इतना चाहिए जितना मेरा टेक्स्ट है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, स्प्लिट करूंगी, बाकी का पार्ट डिलीट कर दूं, ठीक हो गया। आप जरा चेक करते हैं। तो ज्वाइन कीजिए हमारा फेसलेस वीडियो क्रिएशन कोर्स और सीखें वो। दैट इज इट।
इसमें भी अब क्वेश्चन वही है कि मैंने वीडियो कंटेंट सारा एक जगह इसलिए रखा है बिकॉज मुझे इसमें ट्रांजिशन डालनी है। ट्रांजिशन नहीं डालूंगी तो ऑब्वियसली देखने में एक वो जो खूबसूरती है वो नहीं आएगी। ट्रांजिशन के बगैर आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। ट्रांजिशन डालनी बहुत 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 ज्यादा तो जरूरी है। ज्वाइन कीजिए हमारा। ठीक है, ट्रांजिशन आप कोई भी डाल दीजिए, वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर कुछ ट्रांजिशन आपको पता चल जाए, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं आपको ट्रांजिशन का पता चल जाता है कि कौन सी अच्छी है, यहाँ पर कौन सी जानी चाहिए कौन सी नहीं जानी चाहिए, वो विद प्रैक्टिस ऑब्वियसली आपको बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। हालांकि सारा मैंने करके दिखाया था, बट फिर भी मैंने कहा कि स्टूडेंट्स मेरे साथ शिकायत ना करें कि जी आपने हमें लाइव नहीं करके दिखाया। तो आज वैसे तो हमारा Q&A सेशन था, बट मैंने कहा चलें आप लोगों को मैं लाइव भी करके दिखा दूं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू मे आस्क प्लीज। यस यू मे आस्क प्लीज, अपना माइक अनम्यूट कीजिए एंड पूछ लीजिए। अच्छा बस ये मैंने पूछना था, जैसा मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें आपने मुझे काफी गाइड भी किया था। उसमें ये था, मैं पिक्चर्स से वीडियो बना रहा था, लेकिन उस पिक्चर्स में कोई जिस तरह पिक्चर्स के साइज था वो छोटा बड़ा नहीं मैं कर पा रहा था। आधी स्क्रीन ऊपर से भी ब्लैक आ रही थी, नीचे से भी। मैं चाह रहा था कि वो पूरी स्क्रीन मेरी उसी पिक्चर की ही आए, तो वो किसी तरीके से इसमें हो सकता है? अच्छा, सबसे पहली बात कि आपने जब पिक्चर लेनी है तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने डायमेंशंस, आपने किन डायमेंशंस पर काम करना है। जैसे आपके केस में आई थिंक वो शॉर्ट थी या वीडियो थी। वीडियो थी। अगर वो वीडियो थी तो आपने फिर देखें, उसके लिए ऑब्वियसली लेंथ जो है वो होगी वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो आपने जो पिक्चर्स का इंतखाब करना है दैट शुड बी हॉरिजॉन्टल। आपने हमेशा, चाहे आप पिक्चर लें चाहे आप वीडियो लें, आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आप किन डायमेंशंस पर काम करने लगे हैं। थोड़ा सा सर्च करने में आपको टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपको आपकी डायमेंशंस के अकॉर्डिंग चीज मिल जरूर जाएगी। अगर नहीं तो ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पर आकर फिट किया ना इसको, अगर आपने देखा हो तो ये देखिए, ये जो कैमरा था या और ये जो यूट्यूब का था, मैंने इनको फिट किया है, इस पे फिट की ऑप्शन आ रही थी। तो आपने भी वही कुछ करना है। ठीक है, फिट की ऑप्शन आ रही होती है। मैं अगर आपको करके भी दिखाऊं, ये देखें ये फिट। ठीक है, ये देखें अभी ये छोटा है, ये फिट की ऑप्शन है, मैंने इसको किया तो ये फिल एंड फिट हो गया। उसके बाद थोड़ा सा मुझे मैन्युअली ऐसे करना पड़ा, ये देख रहे हैं आप। ठीक है। और वैसे अगर हम शॉर्ट बना रहे हो पिक्चर से, जिस तरह जेपीजी इमेजेस होती हैं उस तरह, उससे बना रहे हो तो पिक्चर को वो करें तो वो मतलब पूरी फिट होने की बजाय वो कैमरे से स्क्रीन से आउट हो जाती है, लेकिन पूरी फिट नहीं आती। वो वो फिर किस तरह करें? मैंने आपको बताया, उसके लिए बेहतरीन रिजल्ट काम यही है कि आप अपनी जो कंटेंट ले रहे हैं ना वो आप ले ही उस तरह का। थोड़ा सा सर्च करके आपको मिल जरूर जाता है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती। या फिर आप उसको इस तरह एडजस्ट करें तो लेकिन थोड़ा सा इसमें हमें स्मार्टली वर्क करना पड़ता है। अब आपकी जो चीज थी उसमें दरमियान में अगर फुटबॉलर आए, एक साइड पर आ जाए आपका फ्लैग, ठीक है, तो उससे भी किसी हद तक आपकी जो ब्लैंक स्पेस है और ये जो आपका इशू आ रहा है वो कवर हो सकता है। ठीक है। और वैसे ये जो जिस तरह मतलब वही पिक्चर है, अब पिक्चर सिलेक्ट करने के लिए हमें मतलब उसमें क्या चीज ऊपर मेंशन करनी पड़ेगी? कि कोई साइज होता है उस पिक्चर का, या पिक्सल कोई इस तरह की कोई चीज देनी पड़ेगी? आपने वो लेट्स पिक्चर्स सपोज ली शॉर्ट कहाँ से बना रहा थी। हूँ, मैंने यूट्यूब से, सॉरी, से गूगल से। अच्छा, गूगल के अलावा आपको जो मैंने वेबसाइट्स बताई थी ना, आप एक बार वहां से चेक कीजिएगा, वहां से आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स मिल जाएंगी। और थोड़ा सा अगर आप लिख देंगे ना हॉरिजॉन्टल या स्क्वायर, ठीक है, या लैंडस्केप या पोर्ट्रे, ये वाले वर्ड्स अगर ऐड कर देंगे गूगल पर ही, तो आपके लिए वहां पर भी आपको सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे पोर्ट्रे शॉर्ट्स के लिए और, क्या लिखूंगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? सॉरी, शॉर्ट बना रहा हूँ मैं, तो उसके लिए क्या लिखूंगा? वर्टिकल, वर्टिकल लिख लीजिए या पोर्ट्रे लिख दीजिए, पोर्ट्रे लिख दीजिए आप। ठीक है, ठीक है बस, थैंक यू। ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम। पोर्ट्रे लिख दीजिए या आप वर्टिकल लिख दीजिए। वेबसाइट मैंने मैंने दी थी जो हमारा पहला लेक्चर था, हमारे पहले लेक्चर में दी थी कुछ से। मैंने उनका नाम बताया था। जी जी, जी प्लीज आपका जो भी क्वेश्चन है पूछिए। ये यूजर वन जो है मुझे नाम नहीं पता चल रहा है इनका, बट यू मे आस्क। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैडम, मेरा सवाल ये है कि वॉइस के साथ म्यूजिक जो मिक्स करना है,
आप अभी बताएंगी या गुड कमिंग क्वेश्चन। मतलब नहीं नहीं क्लासेस में? नहीं, जी जी बिल्कुल, ये देखें यहाँ पर मैं अभी आपको करके दिखा देती हूँ, बल्कि मुझे अच्छा कि आपने याद करवा दिया। यहाँ पर अब मेरी अपनी ही वीडियो में म्यूजिक भी था, ठीक है, ये देखें मैंने ये रखा हुआ है इधर ही, ये देखें, ठीक है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। काफी लाउड है बट नेवर माइंड। अच्छा, ये थोड़ा ऊपर आ गया, ये मेरी आवाज नीचे है, बट कोई मसला नहीं, आप इसको चाहे ऊपर रख लीजिए चाहे नीचे रख लीजिए, वैसे मुझे नीचे ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। आप सबसे पहले तो इसकी लेंथ देखिए ना कि कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। आप मुझे इतना लंबा चाहिए ही नहीं, मुझे तो वहां तक चाहिए जहां तक मेरी वीडियो है। तो इसका सम बहुत ही आसान तरीकाकार ये है कि यहाँ पर मैं अपना हैंडल लाऊंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी, स्प्लिट करूंगी। अच्छा, ये वाला पार्ट तो हो गया डिलीट, सबसे पहला काम तो ये हुआ ना। अच्छा, सेकंड, अब ये अब जरा सुने और फिर आप देखिए कि इसमें म्यूजिक कितना लाउड है। यूट्यूब पर अपना मुझे इतना लाउड म्यूजिक नहीं चाहिए, ठीक है। मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगी, ऑडियो में आऊंगी, और मैं अमूमन अमूमन बहुत कम, मेरी कोशिश यही होती है कि म्यूजिक ना ही हो, बट हमारे जो मार्केटियर हैं वो कहते हैं नहीं जी थोड़ा बहुत हो, तो मैं सिर्फ 3 2 1 इतने पे ही रख रही होती हूँ, बहुत बहुत कम, ठीक है। इतना ठीक है। अब जरा इसको अब सुनिए। यूट्यूब पर अपना नाम बनाना है, लेकिन कैमरे के सामने नहीं आना, तो ज्वाइन कीजिए हमारा फेसलेस वीडियो क्रिएट। ठीक है, अगर आपको लग रहा है जैसे मुझे यहाँ पे फील हुआ कि भाई नहीं यहाँ पे थोड़ी आवाज ज्यादा हो गई है, थोड़ा सा इसका साउंड जो है, आवाज थोड़ी सी मुझे लग रही है थोड़ा सा कि ज्यादा हुआ है, तो नो प्रॉब्लम, आप इसको सिलेक्ट कीजिए, स्प्लिट कीजिए, और फिर से इस वाले पार्ट की आवाज जो है ना थोड़ी और कम कर लीजिए। तो इस तरह से आप लोग जो है दोनों चीजों को एक साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा जैसे यहाँ पर अब मैं कर देती हूँ इसको बहुत बहुत हल्का। आज इंटरनेट ने जो है ना काफी अच्छा खासा हमें तंग किया हुआ, बट नेवर माइंड। ओके, ठीक है। सो इस तरह से आप इसको अपनी आवाज के साथ म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। हमारा फेसलेस वीडियो की जी, कोई और क्वेश्चन आपका? वी आर लेफ्ट विद 5 मिनट्स ओनली। जी, किसी और का कोई और क्वेश्चन? अच्छा मैम, मेरा सजाद नाम है। मैं बेसिकली न्यूज़ से रिलेटेड जो है एक चैनल इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं एक ऐप यूज़ कर रहा हूँ जिसको टेलीप्रॉम्प्टर बोलते हैं। और जो टेक्स्ट मैं लिखता हूँ उसको टेलीप्रॉम्प्टर पर पोस्ट करके या पेस्ट करके फिर वो कैमरा और टेक्स्ट आपके सामने आ जाता है। और आप उसको जब पढ़ रहे होते हैं तो इट फील्स लाइक कि आप जो है वो एक्सटम्पोर बोल रहे हैं। मैं मुझे जो है वो उसके बैकग्राउंड वीडियोस जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ जो आप पढ़ा रही है कि उसमें वीडियोस जो है जो जो मैं टेक्स्ट जो है उसके मुताबिक वीडियोस ऐड कर सकूं। तो उसमें केप कट जो है, आपके ख्याल में केप कट बेहतर है या जो अभी हम जिस पर काम कर रहे हैं ये बेहतर है? अच्छा, कैप कट अपनी जगह बहुत अच्छा है, मैं इस चीज को नहीं कहूंगी कि वो बुरा है, वो अच्छा है। लेकिन अगर आप बहुत प्रोफेशनल, सही प्रोफेशनल लेवल की वीडियोस चाह रहे हैं ना, कि जिसमें आप उसकी लाइटनिंग और बाकी चीजों को भी कंट्रोल कर सकें, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये वाला सॉफ्टवेयर उससे कई गुना बेहतर है। जो लोग कैपकट यूज कर रहे हैं वो खुद भी इस बात को अग्री करेंगे कि ये वाला सॉफ्टवेयर, ऑल्दो कि इसमें मेहनत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसका रिजल्ट आउटकम समहाउ और दी अदर बिल्कुल अडोबी के लेवल पर आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल लेवल की वीडियोस एडिट करता है। ठीक है जी। जी। जी, किसी और का कोई और क्वेश्चन? आज की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी इंशाल्लाह। और आई होप कि अब आप लोग अपनी अपनी कोई ना कोई वीडियो मुझे एडिट करके जरूर भेजेंगे, जिन्होंने भेजी है वेल एंड गुड, वो लोग और अच्छी ट्राई कीजिए। जी जी, यू हैव एंड यू कैन आस्क जी। जी जी। मैडम, मेरा ये क्वेश्चन था कि जिस तरह आप बता रही हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये सॉफ्टवेयर वाकई बहुत अच्छा है। इसमें कमिंग में आप, मुझे कलर्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। इसमें जो होती है, जैसे जो फिल्टर होता है उसी में जो चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इसको शार्पन करते हैं, जैसे इसके जो है ना उसमें काफ़ी ऑप्शंस आ जाते हैं। जी तो जी। उन चीजों को मैं चाह रहा था कि आप इन कमिंग मतलब क्लासेस में उन पे भी कुछ एक मतलब
श्योर, आई एम श्योर कि आप उस पर भी मतलब जी बिल्कुल, कुछ हमारा क्लास एक लेंगे। पूरा लेक्चर है इफेक्ट्स और फिल्टर्स पर। और जब जी जी उसकी हम लाइव डेमो क्लास करेंगे तो इंशाल्लाह डिटेल में आपको फिर समझाऊंगी दोबारा से। जी जी। इस पे आज पूरा मैं हमारा किसी एक लेक्चर है। दूसरे, जी जी बिल्कुल, मैं दूसरे यूजर से मैं आज हुआ हूँ। मैंने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी, इंशाल्लाह मैं भेज भी दूंगा। असल में मैं दूसरे एक लैपटॉप से आज मैं मतलब क्लास ले रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं कल तक आपको, अब मैंने जो वीडियो बनाई है कल जो आपने डेमो दिया था उसी पे बनाई है, इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। जी जरूर, प्लीज आप लोग अपने अपना काम मेरे साथ जरूर शेयर करें, बिकॉज दिस इज द गोल्डन टाइम कि मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि कहाँ कहाँ पर आप लोगों को जरूरत है, कहाँ पे आप लोग लैग कर रहे हैं और कहाँ पे आप लोग बहुत सही जा रहे हैं। तो आप लोग जब तक अपनी असाइनमेंट्स या वर्किंग मेरे साथ शेयर नहीं करेंगे, मैं आप लोगों को बिल्कुल गाइड नहीं कर पाऊंगी। सो आई वुड लव टू सी योर वर्किंग। आप लोग प्लीज अपनी अपनी वर्किंग लाजमी शेयर कीजिए, ठीक है? ठीक हो गया, चलें। आई गेस के किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर है तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा, बिकॉज हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। अगर है तो मुझे जल्दी से बता दीजिए, मैं नोट कर लेती हूँ। डिस्कस हम ग्रुप में कर लेंगे। ओके, सो आई टेक इट एज नो। ऑन दिस नोट, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज क्लास।